हेलो नमस्कार, मैं शेर सिंह आप सभी का स्टडी ऑल टाइम में स्वागत करता हूं। हमारी परसेंटेज की क्लासें चल रही हैं दोस्तों, और उसमें हमने कुछ क्लासें कर ली हैं और आज हम एक और क्लास करेंगे परसेंटेज की, जिसमें और नए क्वेश्चन जानेंगे किस तरह से बनते हैं। आइए लिखते हैं पहला क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन। किसी नगर की जनसंख्या 18,900 है, जिसमें 4/9 पुरुष हैं। मतलब कुल जनसंख्या कितनी है? 18,900, जिसमें से पुरुष हैं 4/9 और शेष महिलाएं हैं। यदि इसमें से 50% पुरुष विवाहित हैं, यानी जो क्वेश्चन में दिया है कि जितने जो पुरुष हैं इसमें से 50% क्या है? पुरुष विवाहित हैं। तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बताइए महिलाएं कितने प्रतिशत इसमें विवाहित हैं। अब आप कहेंगे कि ये 50% है पुरुष विवाहित, तो 50% महिलाएं भी विवाहित होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। हमने आपसे कहा, अब ये है 18,009। कुछ कोशिश करिएगा जब जब प्रतिशत में पूछेगा, जब उत्तर प्रतिशत में पूछेगा, तो हमें मैक्सिमम क्वेश्चनों में क्या करेगा, जो हमारी वैल्यू ये दी रहती है ना, ये हमें डराने के लिए दी रहती है कि इसको देखो और डर जाओ कि भाई इसको काउंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। हमने आपको बताया था कि जब जब 4/9 पुरुष, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि 4/9 क्या हैं? पुरुष हैं। तो हमने आपसे कहा था कि जो नीचे वाली जो संख्या रहती है इसको हम टोटल वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? टोटल वैल्यू। ये हमारी टोटल वैल्यू होती है। कह रहा है यदि हमारी टोटल वैल्यू कितनी है? 9 है, तो उसमें से पुरुष कितने हैं? 4। तो यहां देखिए मेल, फीमेल एंड ये हमारा है टोटल। ये कह रहा है यदि टोटल 9 है, कितने हैं? टोटल तो है 9, और उसमें से कितने हैं? 4 पुरुष हैं। पुरुष कितने हैं? 4। यदि हमारी टोटल संख्या 9 है, उसमें से 4 पुरुष हैं, तो महिलाएं कितनी होंगी? कह रहा है कि शेष महिलाएं हैं, तो बची हुई जो हैं वो क्या हैं? महिलाएं हैं। तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? हमारी महिलाएं हो जाएंगी इसमें 5। अब कह रहा है यदि इसमें से 50% पुरुष विवाहित हैं। किसमें से? जो दिए हुए पुरुष है ना, 4/9, यानी पुरुष हैं 4, उसमें से 50% पुरुष क्या हैं? विवाहित हैं। तो 50% माना 1/2, यानी आधा जितना है पुरुष, उसमें से आधे पुरुष क्या हैं? विवाहित हैं। 50%, इसको लिख सकते 50% को हम 1/2, यानी दिया है उसका आधा। तो इसका 50% कितना हो जाएगा? 2, यानी 4 पुरुष हैं, उसमें से 2 पुरुष क्या हैं? विवाहित हैं। तो हमारे अब 2 पुरुष विवाहित हैं, तो 2 पुरुष हमारे लीगल तौर पे हमारे भारत में 2 पुरुष, अगर एक पुरुष है तो वो एक ही महिला से विवाह कर सकता है। तो 2 पुरुष कितनी महिलाओं से विवाहित हैं? 2 महिलाओं से विवाह हुआ होगा इनका। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि तो बताइए महिलाओं का प्रतिशत कितना है? विवाहित महिलाएं। अब इसमें देखिए कि हमारी कुल महिलाएं कितनी हैं? 5 हैं, जिसमें से विवाहित कितनी हैं? 2 विवाहित हैं। तो इन्हीं का प्रतिशत पूछा है, तो हम रखते हैं क्या? यानी 2 विवाहित हैं कितने में से? 5 में से। टोटल महिलाएं कितनी हैं? 5 हैं। तो हमने कहा टोटल जो वैल्यू होती है वो हम रखते हैं नीचे, उसमें से 2 महिलाएं क्या हैं? विवाहित हैं। प्रतिशत के लिए हम करते हैं गुणा 100 का, तो ये कितना हो गया? 20 बार। अब 20 दूनी 40, तो यही हमारा हो गया 40% आंसर। जो हमारी महिलाएं जो विवाहित हैं वो कितनी विवाहित हैं? 40%। तो देखिए एक बार एक और क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। कह रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या 18,900 है, जिसमें 4/9 क्या हैं? पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। यदि इसमें से 50% पुरुष विवाहित हैं, तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो मैंने आपसे कहा कि 4/9 पुरुष हैं। जब भी ये बट्टे के रूप में दिया रहे ना, तो आप हमेशा इसी को लेके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसमें जो नीचे वाली वैल्यू रहेगी इसको हम फुल वैल्यू मानेंगे। जो हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हम अपने क्वेश्चन को शॉर्ट रूप में करना चाहेंगे, तो इसी को हम फुल वैल्यू मान लेंगे। टोटल पुरुष कितने हैं? टोटल जनसंख्या कितनी है? 9 है। यदि हमारी टोटल जनसंख्या कितनी है? 9 है, जिसमें से 4 क्या हैं? पुरुष हैं। अब कह रहा है कि जो पुरुष हैं उसके भी 50% पुरुष विवाहित हैं, यानी 4 में से 2 ही पुरुष क्या हैं? विवाहित हैं। अब तो जब ये 4 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हैं? 5, तो महिलाएं भी 2 विवाहित होंगी। तो जब ये 2 विवाहित हैं किस में से? 5 महिलाओं में से,
तो 5 में से 2 विभाजित प्रतिशत के लिए करते हैं गुणा 100 का, तो ये 20 बार कटेगा और 20 दूनी 40, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 40% महिलाएं हैं वो विवाहित हैं इस क्वेश्चन में। लिखिए, नोट करिए इसको, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं। देखिए, ये है हमारा अगला क्वेश्चन, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा परसेंटेज अलग दे दिया है और ये एक संख्या दे दी है डराने के लिए। क्या कह रहा है, किसी नगर की जनसंख्या 1875-97 जिसमें से 28/41 पुरुष हैं तथा शेष महिलाएं हैं, जिसमें 14.2/7% पुरुष विवाहित हैं। अब 14.2/7% आपको दिखते ही मैंने बताया था फ्रैक्शन वैल्यू, आपको ये याद आना चाहिए कि 14.2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आपको ये तुरंत याद आ जाना चाहिए, इसका यूज करेंगे हम। तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए कितना होगा। अब पहले तो आपको क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले 2 चीज़ें पकड़नी है, जैसे 28/41, तो मैंने आपको बताया नीचे जो होता है वो होता है कितना, टोटल वैल्यू होता है। अब दूसरा पकड़ना है कि 14.2/7 फ्रैक्शन वैल्यू, इसको कितना लिखते हैं, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू, इसका मान कितना है। तो अब यही देखें हम, यही 2 चीज़ें हैं मेन इसमें। अब क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या इतनी है जिसमें 28/41 पुरुष हैं। कह रहा है कि यदि टोटल वैल्यू जो है, अब पुरुष कितने हैं इसमें, 28/41 पुरुष हैं। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि यदि टोटल 41 हैं तो उसमें से कितने हैं, 28 क्या हैं, पुरुष हैं। तो टोटल हमने माना कितने हैं, मार्क टोटल 41 दिया है, टोटल कितने हैं 41, उसमें से पुरुष कितने हैं, मेल, और ये हमारी फीमेल, और ये हमारी हैं मेल। मेल कितने हैं 28, जब 41 में से 28 तुम्हारे क्या हैं, मेल हैं, तो फीमेल कितने रह जाएंगे, 13, यानी 13 तुम्हारी क्या रह जाएंगी, फीमेल। तो इसमें कह रहा है टोटल 41, 28 मेल 13 फीमेल। अब आगे क्या कह रहा है कि 14.2/7% पुरुष इसमें क्या है, विवाहित हैं। अब याद करो मैंने फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी, 14.2/7 की, 14.2/7 की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी 1/7, यानी कह रहा है कि 14.2/7 पुरुष विवाहित हैं, यानी जो दिए हुए पुरुष हैं उसमें से 1/7 पुरुष क्या हैं, विवाहित हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/7। इसका निकाल लेना, प्रतिशत को हटाते हैं तो कैसे करते हैं, 1/7 यानी 28 हैं क्या है मेल, उसमें से इसका 1/7 क्या है, यानी 4 क्या है, मेल विवाहित हैं। तो जो मेल 4 विवाहित हैं तो महिलाएं भी कितनी, 4 ही विवाहित होंगी इनके साथ। अब पूछा है कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब टोटल महिलाएं कितनी हैं, 13, तो मैंने कहा टोटल वैल्यू आप रखते हैं नीचे, और विवाहित कितने का विवाह हुआ है, 4 का, तो 13 में से 4 का विवाह हुआ, प्रतिशत के लिए करते हैं गुणा 100 का, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 400/13%। इसको काट लेना। तो ये था हमारा क्वेश्चन, एक बार इसको और समझ लो। कह रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या इतनी है जिसमें से 28/41 पुरुष हैं, यानी टोटल 41 हैं तो उसमें से 28 क्या हैं, पुरुष हैं, तथा शेष महिलाएं, जब 28 मेल हैं तो 41 में से जब 28 मेल है तो बची हुई क्या होंगी, महिलाएं होंगी, यानी 13 महिलाएं हैं, जिसमें से 14.2/7 पुरुष विवाहित हैं प्रतिशत। तो 14.2/7% को लिखते हैं हम कितना, 1/7। तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत बताइए कितना होगा, यानी 28 मेल हैं जिसमें से 1/7 क्या हैं, मेल विवाहित हैं, यानी 28 का 1/7 कितना, 4, यानी विवाहित पुरुष कितने हैं, 4 हैं। तो जब 4 पुरुष विवाहित हैं तो इनका विवाह भी 4 महिलाओं से हुआ होगा, तो ये अपनी तरफ से ही 4 विवाहित पुरुष हैं तो इनका विवाह 4 महिलाओं से हुआ होगा, ये हमने माना है। यही ऐसा ही है कि 4 महिला, अब ये नहीं किसी का 2 से होगा, 3 नहीं, हम लीगल रूप में मानते हैं कि हमारे यहाँ एक पुरुष का विवाह एक स्त्री के साथ ही होता है। तो जब 4 का विवाह 4 महिलाओं से हुआ है तो ये 4 महिलाएं कितने में से हैं, इन 13 महिलाओं में से ही हैं। तो 13 महिलाओं में से 4 महिलाओं का विवाह हुआ है, तो इसको लिखेंगे 4/13, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा करेंगे 100 का, तो 400/13%, यही हमारा आंसर है। नोट करिए इसको, लिखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
कह रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या 20% से प्रति वर्ष बढ़ती है, यानी हर वर्ष 20% जनसंख्या बढ़ जाती है। यानी पिछली साल जो थी उसकी 20% बढ़ गई, उससे फिर अगली साल फिर 20% बढ़ गई। यदि नगर की जनसंख्या वर्तमान में 1250 है तो पूछ रहा है तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बताइए कितनी होगी। यानी अभी वर्तमान में जितनी है तो हर साल 20% बढ़ रही है, तो पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद ये जनसंख्या कितनी होगी। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो मैंने आपसे कहा था कि जो फ्रैक्शन, ये परसेंटेज वैल्यू है ना, इनको याद कर लीजिए बहुत अच्छे से। मैं इन्हीं पे क्वेश्चन करूंगा बार बार। तो 20% को लिखते हम 1/5। अब जब मैंने कहा था 1/5 लिखते तो आपको मैंने बताया था कि 1/5, अब क्वेश्चन हमेशा बढ़ाने या घटाने की बात करेगा। यानी टोटल वैल्यू कितनी हमारी 5 है। अब इसमें कह रहा है कि हर वर्ष बढ़ती है, यानी 5 है नहीं अभी, तो अगले वर्ष बढ़ के कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। यानी जो ऊपर है वो हमारी बढ़ेगी या घटेगी, नीचे होगी वो हमारी टोटल वैल्यू होगी। यानी 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। 5 जो है हमारी वो टोटल वैल्यू है। 1 को हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे वो क्वेश्चन के अनुसार करेंगे। यानी यहाँ कह रहा है प्रति वर्ष बढ़ती है, यानी हमारी जनसंख्या अभी कितनी है 5, तो अगले वर्ष कितनी हो जाएगी 6। और यही प्रक्रिया हर साल दोहराई जाती है। तो ये कितने साल तक दोहराई गई है, ये 3 वर्ष तक दोहराई गई है। तो जितने वर्ष दोहराई जाएगी, चाहे 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, जितने वर्ष, तो उतने ही यहाँ पे हम उसका 3 वर्ष दोहराई गई तो हमें कर देंगे इसका क्यूब, इसका ले लेंगे। अगर 4 वर्ष तो 4 बार कर देते, 5 बार करते तो 5 घात हो जाती, 6 बार करते तो 6, 2 बार करते तो 2 घात हो जाती इसकी। तो 5 का क्यूब होता है कितना, 125। 5 × 5 × 5 कितना होता है 125। अब 6 का क्यूब होता है 6 × 6 × 6 216। अब ये कह रहा है कि हमारी जो नगर की जनसंख्या है वर्तमान में कितनी है 1250 है। अब तुमने 1/5 का, यहाँ 5 थी तो आगे चल के कितनी हो गई 6 हो गई। अब 3 वर्ष बाद पूछा है तो हमने क्यूब भी कर दिया, लेकिन हमारी जनसंख्या कितनी आई निकल के वर्तमान की 125। लेकिन क्वेश्चन में नहीं कह रहा है 125, क्वेश्चन में कह रहा है ये 125 नहीं है, ये भैया 1250 है। तो हमने कहा ठीक है भैया हम बना देंगे 1250। तो जब ये हमने कहा इसमें 1250 है, हमारी 125 नहीं है, तो हमने ठीक है हम अपना 10 का गुणा कर देते इसमें। जैसे ही हमने 10 का गुणा किया 125 में तो हो गया कितना 1250। तो इधर जब 10 का गुणा किया तो 10 का गुणा करेंगे हम इधर भी, तो ये हमारी संख्या कितनी हो जाएगी 2160। ये 3 वर्ष बाद जनसंख्या होगी नगर की। यही हमारा क्या है आंसर है। इसको एक बार और देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि 20% हर वर्ष बढ़ती है, यानी 20% को लिख सकते हैं 1/5। अब बढ़ती है तो 5 की जगह कितना हो गया 6। अगर कहता घटती है तो 5, 1 घट जाता तो कितना हो जाता 4, लेकिन यहाँ बढ़ा रहा है तो 5 की जगह कितना हो रहा है 6। अब जितने वर्ष की बात करेगा उतने की लगा देंगे हम इसमें घात। यहाँ 3 वर्ष की बात कर रहा है तो 3 की घात लगाएंगे हम इसमें, तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और वहीं 6 का क्यूब हो जाएगा 216। अब ये कह रहा है कि वर्तमान में जनसंख्या 1250 है, लेकिन हमने निकाली वर्तमान में 125, लेकिन इसके अनुसार नहीं आई तो हमने 10 का गुणा किया तो ये हो गई 1250। जब इधर का 10 गुणा किया है इधर, तो इधर भी हम 10 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2160। यही हमारा आंसर है। लिखेंगे अगला क्वेश्चन, तब तक आप इसको नोट करिए। चलिए देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 सही 2/3% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष 57 सही 1/7% बढ़ जाती है, तीसरे वर्ष 37 सही 1/2% घट जाती है। तब 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या जो है वो 1,65,000 है। कितनी है 1,65,000 है। तो नगर की वर्तमान जनसंख्या बताइए कितनी होगी, क्वेश्चन कह रहा है। अब देखिए मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू बताई हैं, अब फ्रैक्शन वैल्यू का कितना यूज है वो आप यहाँ इस क्वेश्चन में समझ जाएंगे। देखिए
फ्रैक्शन वैल्यू 16 सही, सॉल्यूशन है इसका, 16 सही 2/3% को हम लिखते हैं 1/6। अब 57 सही, ये याद कर लेना, अगर नहीं भी है ना तो याद कर लेना इसको। 57 सही 1/7 को लिखते हैं 4/7, और वहीं 37 सही 1/2% को लिखते हैं 3/8। अब कह रहा है 3/8। अब इसमें कह रहा है 3 वर्ष बाद कितनी है, 1,65,000। तो वर्तमान पूछा है। अब क्वेश्चन को पढ़िए फिर से। एक नगर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 सही 2/3% से बढ़ जाती है। यानी पहले वर्ष क्या होता है इसमें, ये अगर पहले वर्ष जो वर्तमान में जनसंख्या होगी, वर्तमान में, वो 3 वर्ष बाद ये है। यदि वर्तमान में 6 है तो ये बढ़ रही है ना, तो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब द्वितीय वर्ष में क्या कह रहा है, द्वितीय वर्ष में कह रहा है कि 57 सही 1/7% से बढ़ जाती है। तो वर्तमान में कितनी है इसमें, 7। अब बढ़ कितनी रही है, इसमें 4 बढ़ रही है ना, तो 4 ऐड करके लेंगे, 7 में 4 जोड़ दें, कितने हो जाएगी, 11। अब 37 सही 1/2% घट जाती है। यानी 8 है पहले, तो 3 अब क्या है, घट जाती है। तो तीसरे वर्ष, अब घटने का भी देख लो केस आ गया। 8 थी पहले, तो घट के कितनी रह गई होगी, 3 घटेगी तो 5। अब 3 वर्ष का, तो वहाँ पे हमने क्यूब किया था, कहते नहीं ये 3 वर्ष है तो 5 का क्यूब किया था। तो यानी क्यूब का मतलब है कि 5 × 5 × 5, यानी तीनों का क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था। इसी प्रकार इन सबका यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये सबका मल्टीप्लाई होगा, अनुपात में है, तो इधर मल्टीप्लिकेशन, इधर मल्टीप्लिकेशन। तो डायरेक्ट हम क्या देखेंगे, अगर हमको जो कट रहा है इधर से हम काट दें, जैसे 7 से हमने क्या काट दिया, 7 काट दिया। अब इसमें नहीं कुछ कट रहा है, तो ये देखो 48, 8 और 6 का, और ये कितना हो जाएगा, 55। अब ये कह रहा है कि 55 है यदि वर्तमान में है 48 3 वर्ष के लिए। यदि वर्तमान में है 48 तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 55। लेकिन ये कह रहा है कि 55 नहीं है भैया 3 वर्ष बाद, ये 55 नहीं है 3 वर्ष बाद, ये कितनी है, 1,65,000 है। तो हमने कि ठीक है, अगर 1,65,000 तो क्या ठीक है, हम इसमें गुणा कर देते हैं, कितने का, 3 का गुणा किया तो 165 आ गया 55, और 3 का गुणा किया तो 165 आ गया, उसके पीछे लगे 3 जीरो, तो इधर भी लगा दिया हमने 3 जीरो। यहाँ 3,000 का गुणा करके आया है 1,65,000 55 में, तो इधर भी 3,000 का गुणा करके ही आएगा। और जब 3,000 का गुणा 48 में करेंगे, 3,000 का गुणा 48 में करेंगे तो 8 तियाँ हो जाएगा 24, 2 बचा, 4 तियाँ 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, और जीरो कितने हैं 3। तो ये जो वर्तमान में जनसंख्या होगी ना, वो हमारी होगी 1,44,000। एक बार इस क्वेश्चन को और देखिए, कह रहा है एक नगर की जनसंख्या पहले बरस 16 सही 2/3% बढ़ जाती है। तो इस लाइन को पहले दी, 16 सही 2/3%, यानी कि 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6। अब कह रहा है बढ़ जाती है, यानी 6 थी तो बढ़ के कितनी हो गई, 7 हो गई। दूसरे वर्ष 57 सही 1/2% बढ़ जाती है। 57 से 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/7। अब कह रहा है कि 7 थी पहले, तो बढ़ के कितनी हो गई, 11 हो गई। अब कह रहा है तीसरे वर्ष क्या कहता है, 37 सही 1/2% क्या करती, घट जाती है। यानी 37 सही 1/2 को क्या लिखते, 3/8। यानी पहले थी 8 तो अब कितनी है, 5, यानी घट गई। अब देखा कि हमने जब जितनी संख्या जितने वर्ष के लिए पूछते हैं उन सारी वर्षों का हम गुणा कर देते हैं। जैसे 6 × 7 × 8, इधर गुणा होगा 7 × 11 × 5। अब देखा तो हमने डायरेक्ट यहीं से काट दिया, 7 से 7 इधर कटता गुणा कट के, तो हमने डायरेक्ट काट दिया 7 से 7। आप भी कर सकते हैं, हो सकता है यहाँ भी कोई संख्या होती वो कट जाती, यहाँ होती तो यहाँ कट जाती, लेकिन इसमें 21 कट रही है, कितनी 7, तो बची कितनी 6 और 8, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 48, और 11 पन्ना 55। अब ये तो आया वर्तमान की जनसंख्या, ये हमारी आई 3 वर्ष के बाद, लिखा ना 3 वर्ष के बाद की है ये 55। तो इसमें कह रहा है कि 3 वर्ष बाद हमारी तो आई 55, लेकिन क्वेश्चन में कितनी थी, 1,65,000, तो हमने लिख लिया 1,65,000। 1,65,000 कितना गुणा करके आई है, 3,000। तो
तो हमारे अनुसार तो 55 थी, लेकिन 3000 का जब गुणा किया हमने इसमें तो आई 1,65,000। तो हम इधर भी 3000 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगी, 1,44,000 जनसंख्या कितनी होगी, वर्तमान की होगी। यही हमारा क्या है, आंसर। इसको आप नोट करिए, लिखते हैं अगला क्वेश्चन। यह है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक परिवार में आटा दाल चावल पर किए गए खर्च का अनुपात 12:17:3 है। यदि इनके मूल्य को क्रम से 20%, 30% और 50% से बढ़ाया जाता है तो बताइए परिवार का खर्च कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। यानी जो पहले जो खर्चा था उससे अगर मूल्य बढ़ने से उसका खर्च कितना बढ़ जाएगा। तो देखिए पहले वो क्या कर रहा था, आटा दाल चावल पर जो खर्चा था वो किस अनुपात में था, 12:17:3 अनुपात में उसका खर्चा था। अब बढ़ाया कितना है क्रम से, 20%, 30% और 50%। तो देखिए इसका कर लिए सॉल्यूशन। अब इसमें देखेंगे 12:17:3, पहले कितना था, आटा और ये तुम्हारी दाल और तुम्हारी चावल। क्या कह रहा है, पहले आटा दाल चावल पर कितना, 12:17:3। यार कह रहा है आटे पे पहले 12 रुपये खर्च होते थे, तो दाल पे 17 और चावल पे 3 रुपये खर्च होते थे, जिनको 20%, 30% और 50% से क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब देखिए प्रतिशत के लिए हम डायरेक्ट इस पे करें, मान लीजिए 30% इसका निकालें तो हमको थोड़ा लगेगा कि काट पीट करना पड़ेगा। तो इसकी सहूलियत के लिए हमने सबके पीछे एक एक जीरो बढ़ा लिया, अपनी तरफ से एक एक जीरो बढ़ा लिया। इससे क्या अनुपात में है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 1, 2 बढ़ा लो, 3 बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 120, इसको 170, तो इसको कर दिया 30। अब कह रहा है कि इनके मूल्य को क्रम से 20%, 30% और 50% बढ़ाया जाता है। तो अगर इसका 20% बढ़ाया जाता है, कितना, 20% बढ़ाया, इसका कह रहा है कि 30% बढ़ाया जाता है, और इसका कह रहा है कि 50% बढ़ाया जाता है। जब इसका 50 तो इसका 30 तो इसका 20, तो 120 का 20% कितना हो गया, 12 दूनी 24। 120 का देखो कैसे, एक का निकाल के बता रहा हूँ, 20 का 20% कितना हो गया, प्रतिशत के लिए 100 का भाग करते, 2 से 2 कटा, ये कितना हो गया, 24। लेकिन हमें याद रखना है 20% का मान कितना होता है, 1/5। जब 1/5 इसका करेंगे डायरेक्ट 1/5 करेंगे। अब 20% ना लिख के हम कितना लिखते हैं, इसका 1/5 लिखते। 1/5 120 कितना होता है, 120 का 1/5 कितना होता है, 24। इसी प्रकार 30%, तो 170 का 30% कितना होगा। अब एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 170 × 30 डिवाइड बाई 100, तो जीरो से जीरो कटा, 17 × 3 कितना हो जाएगा, 51। इसी प्रकार 30 का 50%, यानी 30 का बिल्कुल आधा बढ़ा, इस पे 30 का और आधा बढ़ गया, तो कितना हो गया, 45। तो ये हो गया हमारा 45। अब कह रहा है कि हमारा जो खर्चा है वो कितना बढ़ा, यानी इतने 120 पे 24 रुपये तो यहाँ बढ़ गए। 170 का पहले मिल रहा था, अब यहाँ पे 51 रुपये और बढ़ के मिल रहा है। अब यहाँ पहले 30 का मिल रहा था, तो अब कितना, 45 रुपये का मिल रहा है। तो जब ये कितना मिल रहा है, अब ये 45 रुपये का मिल रहा है, तो कितने बढ़े इस पे टोटल। अब अगर ये बात करें तो हम ये बढ़े हुए रुपए हुए हैं सारे, तो ये कितने हो गए। अब देखिए जोड़ते कैसे हैं, जोड़ते देखिए ऐसे हैं, 40 और 50 और 20, 40 50 90 और 20, 40 50 90 और 20, सॉरी यहाँ पे एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे 30% यानी 50% इसका लिखो, बढ़ा हुआ कितना है 50%, 50% कितना 15, तो इसका 15 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 50 10 60, 10 60 और 20 80। अब 80 तो ये हो गया, और 4 और ये 9 और 1 10, तो ये 5 और 1 6 और 4 10 और 80 कितना हो गया, ये 90 हो गया। यानी देखिए जोड़ना कैसे करेंगे इसका, जैसे 24 दिया है और 51 दिया है और 15, तो हमें इनको नहीं जोड़ के हम आगे वाली संख्याओं को जोड़ेंगे पहले। तो यहाँ 20 और 50 70, 70 और 1 80, 80
और 5 1 6 और 4 10, तो कितना हो गया 90। तो ये हो गया हमारा 90, यानी 90 वो वैल्यू है जो हमारी बढ़ के आई है। 90 वो वैल्यू है जो हमारी बढ़ के आई है। तो पहले खर्चा कितना हो रहा था, पहले खर्चा देखिए कितना हो रहा था इनका। पहले खर्चा जो हो रहा था 170 30 200 200 और 120 कितना 320, यानी पहले खर्चा जो हो रहा था 320 और 90 खर्चा और बढ़ गया किस पे 320 पे। तो यही पूछा है कि बताइए कितने प्रतिशत इस पे खर्चा बढ़ा है, यानी 90 बढ़ा है किस पे 320, यानी पहले हो रहा था 320 का खर्चा, अब 90 बढ़ गया। तो प्रतिशत में निकालना है आंसर, तो प्रतिशत के लिए करते गुणा 100 का, एक से एक ये कट गया और ये कितना हो गया 900/32 और काट 4 से काट दो, चलो 4 दूनी 8 और ये कितना हो गया 4 दूनी 8 4 पंजे 20 और ये तुम्हारा हो गया 8 बार, तो 225/8%। इसको एक बार और देखो, कह रहा है कि एक परिवार में आटा दाल चावल पर किए गए खर्च का अनुपात 12:70:3 है। यदि इसके मूल्य में क्रम से 20%, 30% और 50% की वृद्धि की जाती है या बढ़ाया जाता है, तो बताइए परिवार के खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। हमने देखा कि आटा पे पहले 120 रुपये खर्च कर रहा था, अब पहले 170 दाल पे और 30 रुपये चावल पे, जिनको बढ़ाया कितना 20%, 30% और 50%। अगर 120 का 20% निकालें तो कितना निकल रहा है, यानी 24 रुपये इस पर बढ़ाए। 170 का 30% निकाला 51 रुपये, यानी दाल पे 51 रुपये बढ़ाए। 30 रुपये का 50% यानी चावल पे उसने डायरेक्ट 50% बढ़ा दिया, यानी कितने 30 पे 15 रुपये बढ़ा दिए। तो जो बढ़ाया हुआ पैसा है वो कितना है तीनों पे 90 रुपये। पहले जो तीनों चीज़ें आती थी वो कितने की आती थी 320 की। अब पता है जो बढ़ाया हुआ खर्च पूछा है, यानी बढ़ाया कितना है 90, कितने पे बढ़ाया, जितने पे बढ़ाया रहता है उसको कितना लिखते हैं हम नीचे लिखते हैं 90 रुपये बढ़ाया कितने पे 320 पे। अब प्रतिशत निकालने के लिए करें गुणा कितने का 100 का, तब जो 100 का करा तो ये कट के एक जीरो से जीरो कटा 900 हो गया, 900/32, इसको हम 225/8 लिख सकते हैं, 225/8%। अब 225% 8 इसको भी लिख लो, इसको ऐसे लिखेंगे 225/8। अब देखिए प्रतिशत का अगर इसको शॉर्ट करना है तो कैसे करेंगे 200 + 25/8। अब ये तो 25 का 25 इसमें चला गया, तो इसको और कर लो, इसको कर लो 24 + 1, तो ये देखिए 25 बार गया, प्लस ये कितना 3 बार गया, प्लस इसमें जाता नहीं तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 1/8, तो ये हो जाएगा 28 सही 1/8%। ऐसे करते हैं, ठीक है, इस तरह से इसको कर लो। चलो ये नोट करो, मैं लिखता हूँ अगला क्वेश्चन, नोट करिए आप इसको। देखिए क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या कह रहा है, एक पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी में है, बची हुई का 50% इंग्लिश में है, बची हुई का 30% फ्रेंच में है तथा शेष 56 जो पुस्तक हैं वो क्षेत्रीय भाषा में हैं। तो बताइए पुस्तकालय जो है उसमें कितनी पुस्तक है। देखिए इस क्वेश्चन को जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन पे विशेष ध्यान ये रखना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 20% किताब है वो हिंदी में है। अब ये देखिए बची हुई, यानी जो 20% किताब हिंदी है उसको हटाने के बाद जो बची हुई किताबें हैं उसका 50% इंग्लिश में है। अब ये बची हुई का 30%, यानी हिंदी भी निकल गई, अब क्या तुम्हारी इंग्लिश भी, अब उसकी जो बची हुई किताब है उसका 30% फ्रेंच में है तथा शेष 5600। अब इन सब को हटाने के बाद जो बची है वो कितनी 5600 पुस्तक किसकी क्षेत्रीय भाषा में है। तो बताइए पुस्तकालय में कितनी पुस्तक हैं। क्वेश्चन ये है, सुन देखिए अब क्वेश्चन। अब देखिए वही बात है, अब मैं कहूँगा कि फ्रैक्शन वैल्यू आप इसकी बताओ, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। अब ये 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2 और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। निकालिए 100 का भाग देके आप, इसमें कुछ नहीं है, 100 का भाग दोगे तो 20 से 5 बार, ठीक है। अब ये निकालें। अब कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी में है, तो 20% किताब कितनी है हिंदी में, यानी 5 टोटल किताबें हैं, तो उसमें से एक किताब तो किसी की हिंदी की, तो बची हुई कितनी किताब हैं 4 हैं। एक तो हिंदी की किताब तो निकल गई, हमें क्यों लगी बची हुई, क्योंकि हमें बाद में पूछा है जो शेष पुस्तक बची कितनी
तो 56। तो हमें शेष पुस्तकों पे बात करनी है, शेष पुस्तकों पे बात करनी है। तो 5 थी टोटल, उसमें से एक तो हिंदी की बची हुई कितनी है 4। अब दूसरी में कह रहा है कि 50% यानी 1/, यानी टोटल किताब कितनी थी 2, तो उसमें से एक किसकी है, इंग्लिश की है, तो बची कितनी, एक ही बचेगी। 2 में से एक इंग्लिश की है तो एक बची। अब कह रहा है कि टोटल पुस्तक कितनी है, 2 हैं, वो 10 हैं, तो 10 में से 3 तो किसकी है, फ्रेंच की, तो बची हुई कितनी है, 7 है। यह है, यानी कि कह रहा है कि टोटल पुस्तक 5 है तो उसमें से एक हिंदी की, तो बची कितनी, 4। टोटल पुस्तक 2 हैं, उसमें से एक कितनी इंग्लिश की है, तो बची कितनी, 1। और टोटल पुस्तक 10 हैं तो उसमें से फ्रेंच की कितनी है, 3 है, तो बची कितनी, 7। जो ये बची हुई पुस्तकें, क्योंकि हमें शेष पुस्तकें लानी है, तो ये टोटल पुस्तकें हो गई हमारी, और ये हमारी हो गई बची हुई पुस्तकें। कितनी, ये हमारी हो गई बची हुई पुस्तकें। तो बची हुई पुस्तकें कितनी हैं, अब देखिए 7 चौक 28। अब ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 और 10 100, 5 दूनी 10 और 10 100। अब कह रहा है कि बची हुई, अगर टोटल किताब कितनी है हमारी 100 है, और तो बची कितनी है 28, लेकिन ये कह रहा है 28 नहीं बची है, शेष पुस्तक कितनी है 5600 हैं। तो ये अगर ये 5600 हैं तो कितने का गुणा किया, पहले तो 28 दूनी 56 और 00 इसके लिए, क्योंकि यहाँ 00। अब इसमें भी 200 का गुणा करोगे, यदि जब इसमें 200 का गुणा करोगे तो ये तो हो जाएगा 2 और 4 0 आ जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 20,000 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लो। कह रहा है कि टोटल पुस्तक कितनी है, इसमें 5 है तो 1%, एक क्या है इसमें से हिंदी की है, तो बची कितनी 4। इसी प्रकार 2 हैं अगर इसकी, तो 1 है इसकी, तो इसमें बची 1। 10 है इसकी टोटल पुस्तक, तो 3 फ्रेंच की हैं, इसमें बची कितनी 7। तो बची हुई पुस्तक कितनी होगी 28, 7 एकन 7 और 4 28, 10 दूनी 20 पंजे 100। अगर 28 बची हुई हैं, 28 बची हुई हैं तो है कितनी टोटल 100, लेकिन वो कह रहा है 2800 नहीं, कितनी है 5600 हैं। तो 200 का गुणा किया इधर, तो 200 गुणा करेंगे इधर, तो ये 100 में 200 गुणा करने